नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। सावन के दूसरे सोमवार को शहर के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। रात 12 बजे श्रीनगर शहर के लाल चौक में पहुंचे रविंदर रैना, रैली का लिया जायजा। सांबा में दर्दनाक सड़क हादसे की चपेट में आने वाले लोगों को डीसी सांबा ने दी राहत राशि। और प्रदेश में कोरोना ने तेजी से पसारे पांव। देश की आजादी से लेकर अब तक के शहीदों को नमन करने और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की धरती से पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। साफ शब्दों में चेताया कि अब भारत कमजोर देश नहीं बल्कि शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने का कोई साहस नहीं दिखा सकता। विदेशी ताकतें भारत की ओर अब आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती। यदि युद्ध हुआ तो भारत की जीत होगी। जम्मू में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीद परिवारों के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान का नाम लेकर साफ शब्दों में कहा कि दोनों देशों के इरादे नेक नहीं हैं। चीन ने लद्दाख में बहुत कुछ किया है, 1962 में भी किया था। इससे साफ है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें अब भारतीय सीमा पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना व देश की जनता चट्टान की तरह उनकी राह में खड़ी रहेगी। पाकिस्तान पर उन्होंने जोरदार हमला करते हुए कहा कि 3 युद्ध 1965, 1971 और कारगिल में पराजय से सबक लेने की बजाय वह युद्ध के जरिए जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे देश को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहा है। भारत दोस्ताना संबंध चाहता है, लेकिन वो लगातार साजिशें कर रहा है। बदकिस्मती से दोस्त बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान को भगवान सद्बुद्धि दे। रेलवे स्टेशन स्थित वैष्णवी धाम में अमरनाथ यात्रियों से टोकन पंजीकरण के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मी हैं। यात्रियों से पैसे लेकर पंजीकरण करवाने का आरोप है इन पर। पुलिस को कुछ यात्रियों की ओर से शिकायत मिली थी। आरोपियों की पहचान अस्थायी कर्मी हिमांशु निवासी वाल्मीकि कॉलोनी और स्थायी कर्मी हरपाल सिंह के रूप में हुई है। नगर निगम की ओर से दोनों सफाई कर्मियों की ड्यूटी वैष्णवी धाम में लगाई थी। दोनों कर्मी नोडल अधिकारी से यात्रियों का टोकन पंजीकरण कराते थे, जिसकी एवज में प्रत्येक यात्री से 300 रुपये लेते थे। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 200 यात्रियों का पंजीकरण करवा कर पैसे ऐंठ चुके हैं। कुछ दिन पहले 16 यात्रियों से पैसे लेकर दोनों गायब हो गए थे। यात्रियों ने नोडल अफसर अंकुश शर्मा के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी सूचना त्रिकुटा नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वैष्णवी धाम में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी में दोनों कर्मी यात्रियों से पैसे लेते दिखाई दिए हैं। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किश्तवाड़ में सोमवार से मचेल यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए पहला लंगर रविवार से शुरू हो गया। शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर शालीमार के पास डोगरा सेवा समिति ने यह लंगर लगाया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा, एसएसपी शफकत हुसैन भट्ट और गौरीशंकर मंदिर के महंत आचार्य राम शरण दास जी ने किया। इस दौरान एसीआर वरुण चाड़क, सनातन धर्म सभा के प्रधान सुरेंद्र सेन, विश्व हिंदू परिषद के प्रधान हंसराज आदि सामाजिक व धार्मिक नेता मौजूद रहे। समिति के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि इस लंगर में यात्रा के समापन तक यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना काल को देखते हुए सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रहेगी। गौरतलब है कि मचेल यात्रा 25 जुलाई यानी कि आज से आरंभ हो रही है। इस दिन मचेल में माता चंडी का दरबार लगभग 10 दिन के लिए खुल रहा है। मचेल यात्रियों के लिए प्रशासन ने पूरी सुविधाएं की हैं। इसमें हेलीकॉप्टर सेवा भी शामिल है। इसके लिए हेलीकॉप्टर गुलाबगढ़ और मचेल दोनों स्थानों पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल 28 जुलाई से शुरू होगा। प्रशासन ने यात्रियों के टिकट भी काटना शुरू कर दिए हैं। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए वह लोगों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता। यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 से 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। मुफ्ती ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट में से एक वीडियो साझा किया। इसमें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा नगर पालिका के एक वाहन के ऊपर लगे लाउडस्पीकर से एक सार्वजनिक घोषणा की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के दुकानदारों से तिरंगा खरीदने के लिए प्रत्येक को 20 रुपये जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है।
महबूबा ने आगे लिखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है, ये सरासर गलत है। उधमपुर और रामबन जिले में हुए सड़क हादसों में सेना के जवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसों में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलग अलग अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात करीब 10 बजे जम्मू से उधमपुर की तरफ आ रही कार सलोरा इलाके में ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल होने के साथ अंदर ही फंस गए। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी को उपचार के लिए पीएससी टिकरी पहुंचाया। जांच में पता चला कि कार के अंदर सेना के 5 जवान सवार थे। सभी 54 इंजीनियरिंग सप्लाई मोड़ उधमपुर में तैनात हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है। पिछले 24 घंटों में 631 नए मामलों की आधिकारिक पुष्टि हुई। जम्मू जिले में 162 और श्रीनगर जिले में 220 नए मामले सामने आए। उधमपुर जिले में 23, राजौरी में 11, डोडा से 8, कठुआ से 7, सांबा से 4, किश्तवाड़ से 11, पुंछ जिले से 20, रामबन जिले से 13 और रियासी से 5 नए मामले सामने आए। बारामूला जिले से 57, बडगाम से 18, पुलवामा से 8, कुपवाड़ा से 27, अनंतनाग से 19, बांदीपुरा से 8, गांदरबल से 6, कुलगाम से 2 और शोपियां से भी 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3239 तक पहुंच गई है। जम्मू संभाग में 1726 और कश्मीर संभाग में 1513 मरीजों का उपचार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 4763 मरीजों की जान जा चुकी है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को दोपहर बाद बारूदी सुरंग फटने से उसकी चपेट में आकर एक 12 वर्षीय बालक मामूली रूप से घायल हो गया था। उसे क्षेत्र में तैनात सेना की 5 राजपूत बटालियन ने शिविर में पहुंचाकर उपचार किया, जिसके बाद बालक को उसके घर भेज दिया गया। उसकी पहचान रिजवान खान पुत्र यूनिस खान निवासी गांव नक्करकोट के रूप में हुई है। शनिवार दोपहर बाद नियंत्रण रेखा पर बसे गांव नक्करकोट निवासी यूनिस खान का पुत्र रिजवान खान गांव के बाहर नियंत्रण रेखा के करीब भेड़ बकरियां चरा रहा था। इनरव्हील सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो लोगों के मुस्तकबिल के लिए हमेशा शाना बशाना उनके साथ बनी रहती है। हाल ही में इनरव्हील की तरफ से इंस्टॉलेशन सेरेमनी मुनक्किद की गई और इसमें इस साल की प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। इस बार जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उसमें खास तौर पर उनके प्रोजेक्ट का विषय है से नो टू पॉलीथीन। पॉलीथीन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और कपड़े के बने जो बैग हैं इनके द्वारा बनवाए जाते हैं ताकि लोगों को ये आदत पड़े कि कपड़े के बैग का ही इस्तेमाल करना है। और ख़ास बात यह है कि जो वार के दौरान शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को इनरव्हील द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा प्लांटेशन ड्राइव भी की गई और इस तरह के अक्सर इनरव्हील द्वारा प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये हमारे जो शहीद सैनिक हैं उसके बारे में सोच विचार इसमें किया जाएगा। बाकी इनका इंस्टॉलेशन हो रहा है प्रेसिडेंट का। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे यहाँ इनवाइट मिला यहाँ आके, और जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके जो परिवार पीछे रह जाते हैं, जिनको जनरली सोसाइटी में वो आइसोलेट हो जाते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो उनको अडॉप्ट करें, फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को बताएं कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा गाइडेंस दें। तो मुझे बहुत खुशी है कि इनरव्हील क्लब जम्मू तवी ने आज ये बीड़ा उठाया है और मुझे यहाँ बुला के, ये मेरे लिए सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे जो सैनिक हैं जो देश के लिए शहादत देते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और इस प्रोग्राम, इस चैनल के थ्रू मैं देश के सभी जो हमारी लेडीज़ हैं स्पेशली, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि जो हमारे देश पे शहादत दे दी, जिन्होंने अपने जान की बलिदान दे दिया, उनके परिवारों की देखभाल करें, उनको अडॉप्ट करें, उनको घरों में जाएं और उनको देश के बिहाफ पे ये मैसेज दें कि वी लव यू, वी रिस्पेक्ट योर सैक्रिफाइसेस, और ये परिवार हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ये कहना चाहता हूँ। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा,
फैसला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांबा में शनिवार को पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों और घायल लोगों के परिवारों को डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड के माध्यम से सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 1 लाख, ज्यादा घायल लोगों के परिवारों को 50,000 व सामान्य घायल लोगों के परिवारों को 10,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सावन के दूसरे सोमवार को शहर के मंदिरों में सुबह से भीड़ रही। यहाँ दिन भर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए। भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, दही और जल आदि से अभिषेक कर भोले की पूजा अर्चना की। शहर के वार्ड नंबर 62 की जेडीए कॉलोनी सेक्टर 9 अपर रूपनगर की नालियों की खस्ता हालत से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से उनके क्षेत्र नगर निगम के अधीन आया है तब से वहां पर एक बार ही सफाई कर्मचारी आया है। गलियों में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं जिसमें सांप, कीड़े मकोड़े का डर बना रहता है। वहीं नालियां भी झाड़ियों से बंद पड़ी हुई हैं। झाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उनके बीच में से नालियां दिखाई ही नहीं देती। बरसात में मौसम में बरसात का सारा पानी नालियों की वजह से सड़कों पर आ जाता है, जहां से सड़कें टूटना शुरू हो गई हैं। कई स्थानीय पार्षदों से लेकर नगर निगम के उच्च अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया। लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 62 की पार्षद का कहना है कि ये क्षेत्र उनके अधीन है ही नहीं, ये क्षेत्र वार्ड नंबर 60 के अधीन आता है। वही वार्ड नंबर 60 की पार्षद का कहना है कि ये क्षेत्र वार्ड नंबर 62 के अधीन आता है, जिस कारण भी यहाँ पर सफाई पर ध्यान रखा जाता है। लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र कागजात में वार्ड नंबर 62 के अधीन आता है, लेकिन बावजूद इसके भी नालियों की सफाई नहीं की जाती। लोगों ने नगर निगम कमिश्नर और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से मांग की है कि जल्द ही उनकी नालियों की सफाई कर समस्या का समाधान किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोग एकत्रित होकर जानीपुर सड़क को बंद कर नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। वो सारी डैमेज हो चुकी है और उसका मेन कारण जो अभी राणा साहब ने आपको बताया यही है कि ये जो साइड की ड्रेन्स हैं ये फुल हैं मलबा से। इनको ना म्यूनसिपैलिटी वाले देखने आते हैं। कहने को ये 9 सेक्टर जो है म्यूनसिपैलिटी में बताया जाता है, लेकिन यहाँ ना म्यूनसिपैलिटी आती है, ना जीडी आता है, ना कोई आता है और बिल्कुल ब्लॉक हुई हैं नालियाँ। और वो सारा जितना थोड़ा पानी आता है बरसात का सारा रोड के ऊपर से जाता है और रोड सारी डैमेज हो जाती है। बस हमारा यही इशू है कि ये कम से कम आपके मीडिया के थ्रू ये बात जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाई। रात 12 बजे श्रीनगर शहर के लाल चौक में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे। उन्होंने वहां पर युवा मोर्चा की होने वाली रैली का जायजा लिया और साथ ही साथ लाल चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब अपने देश, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हर एक के दिल में देशभक्ति का जज्बा है और ये नज़ारा इस समय आप लाल चौक में देख रहे हैं। कल इस लाल चौक में भव्य रैली, तिरंगा रैली होगी जो कि अपने आप में एक इतिहास होगा। सभी उस रैली के साथ जुड़े। सबको मेरी तरफ से जय हिंद। गांधीनगर हॉस्पिटल में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू एंड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेन एंड पैलिएटिव केयर को लेकर 28 और 29 जुलाई को एक नया इतिहास रचा जाएगा। यानी कि पैलिएटिव ब्रांच ऑफ मेडिसिन यहाँ पर खोली जाएगी, जिसमें कैंसर के जो पेशेंट हैं उन्हें जो दर्द होती है, उन्हें पेन होती है, उसकी रिलीफ के लिए ये ब्रांच खोली गई है। और वार्ड नंबर 10 यानी कि गांधीनगर के वार्ड नंबर 10 में उनका उपचार किया जाएगा। इसी को लेकर डॉक्टर रोहित लाहौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा करना है, तो वी आर इन ए नीड ऑफ एक्सटेंशन। वेरी सून वी विल बी डूइंग इट एज एंड व्हेन वी गेट अ चांस टू डू। हर किस्म का पेशेंट जिसको जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ठीक तरह से नहीं निभा सकता, जिसमें जैसे आपने पैरालिसिस का बात किया, उसकी पैरालिसिस का कारण कुछ और भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, सेरेब्रल वॉस्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है, जहाँ कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन ऑक्यूपाइंग लीजन भी हो सकता है। जो भी होगा, जो उसकी लाइफ जो मिजरेबल, उसकी लाइफ में जो
दुख दुविधा जो जुड़ गई है उसको सुख सुविधा में जो टाइमली उसको रिलीफ चाहिए फ्रॉम द पेन और डे टू डे जो उसकी रूटीन है, एटलीस्ट अगर वो व्हील चेयर पे भी बैठे तो खुद हैंडल कर सके या क्रच से वॉक कर सके, उस तरीके की कोशिश को पैलिएटिव केयर। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।